मतलब 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी को डुबाने वाले आप ही थे, ये माना जाता है। अब इस बार फिर आप टिकट मांग रहे हो, लौट के फिर आप बागी हो गए, चुनाव लड़े और फिर आप लौट के फिर भाजपा में। अब 2023 चल रही है, अगर इस बार आपको टिकट मिलता है आप चुनाव लड़ेंगे। अगर 1% आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या सुखराम कोली जी फिर से भाजपा से बागी होंगे या किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलेगी फिर साथ आएंगे? उसका सर बताना। मैं तेरे शहर से उठ कर के चला जाऊंगा, आएगी याद बहुत मेरी, मैं न आऊंगा। एक नारा निकला वहां बसड़ी, वो कहां से निकला और क्यों निकला कि खिलाड़ी तेरे दो दलाल भगवान सिंह और श्यामलाल, इस नारे की उपज कहां से निकली, इसको दिल शुरुआत ही कहां से इस नारे की और इसकी क्यों हुई? तो उन सब में आप क्यों मानते हो कि आप श्रेष्ठ हैं और आपको ही टिकट दिया जाए और आपको ही मिले? ऐसा क्या है आप? और जीवन का मेरा कोई, मेरी देख खुली किताब है, कभी मैं कोई राज अपने अंदर रखता भी नहीं हूँ। मुझे कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था और प्रताड़ित करने के बाद में मेरे को एक तरह से मेरे माँ बाप के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप वसुंधरा गुट के विरोधी गुट के हो। मेरी पूरी सवाल सुनो, गुट के विरोधी माने वसुंधरा जी राजस्थान की बड़ी लीडर है, तरह तरह की बातें होती हैं, पर जैसा लगता है कि बिना वसुंधरा जी के राजस्थान में चुनाव में नैया पार भाजपा की लगना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उनको रोल मॉडल या उनको नेतृत्व कमान देनी पड़ेगी। तो उनके नेतृत्व में जब आप उनके विरोधी गुट के हो तो कैसे मान लिया जाए कि आप कैसे मान रहे हो कि आपका टिकट फाइनल है, आपको टिकट मिल ही जाएगा? फोन पर मेरी माँ बहन को गाली दी गई, मेरी जातिगत शब्दों को, अपमानित शब्दों को मेरे लिए उपयोग किया गया। तो जब मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। राजपूत समाज के कुछ बसीड़ी इलाके कुछ दिग्गज लोग आपसे नाराज हैं, तो ऐसे में आपको टिकट मिल जाता है, वो दिग्गज लोग आपसे नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करोगे और कैसे चुनाव की नैया पार लगाओगे? अगर आप विधायक बन जाते, जीत जाते हो चुनाव, तो आपका विकास का प्लान क्या है? आप क्या विकास कराओगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुझे ये करना है, आपके दिमाग में कुछ होगा, आपने पूरा क्षेत्र देखा है, 15 साल से आप सक्रिय हो, तो आपको समस्याएं पता है, वहाँ की लोगों की जरूरतें पता है, तो क्या विकास कराओगे? जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष थे अपनी श्रवण कुमार वर्मा जी भाई साहब, उनके साथ मैंने देखा उनका करीब 3-3.5 साल कार्यकाल रहा, आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए काम किया, जहां भी जाते थे उनके साथ देखते थे। तो क्या वो सहयोग, वो योगदान सत्येंद्र पाराशर के साथ भी रहेगा? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन से सत्येंद्र पाराशर जी जिलाध्यक्ष होने हैं तो आप ना कार्यालय पर दिख रहे, ना मीटिंग, मतलब कुछ अलग थलग सा लग रहा है। ये चर्चा भी है, जो सुखराम जी पहले कार्यालय आते थे, हर कार्यक्रम रहते थे, अब जब से सत्येंद्र पाराशर जी जिलाध्यक्ष बने कट क्यों हो गए? बसेड़ी सीट रिजर्व होने के बाद पहली बार आप विधायक बने, तो अपने 5 साल के कार्यकाल के कोई शॉर्ट में ऐसे 5 काम गिनाओ जो आपने अपने समय किए हो। आप गिना सकते हो साहब ये मेरी मजबूत चीज रही 5 साल में, ये करके दिया मैंने। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब विधायक थे तो आप फोन नहीं उठाते थे, फोन बंद कर लेते थे, कुछ चंद लोगों से घिरे रहते थे, इस पर आपका क्या कहना है? कि तुम मुझे अपना मीत कहते हो, मेरे मरने पर मेरा नाम भूल जाओगे, यादें रह जाएंगी, बातें रह जाएंगी, न तुम आओगे न हम आएंगे। क्या बहुत बढ़िया, बहुत 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे देखिए बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली का विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टिकट न मिलने के मुद्दे पर क्या बोले सुखराम कोली सहित अन्य कड़वे सवालों के जवाब। इंटरव्यू देखना ना भूलें। शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे सिर्फ फर्स्ट ट्रैक धौलपुर पर। वर्ष 2026 तक पूरा होगा ब्रॉडगेज रेलवे का कार्य। प्रशस्ति श्रीवास्तव। धौलपुर से सरमथुरा के लिए जाने वाली नैरोगेज ट्रेन का रेलवे ने ब्रॉडगेज में परिवर्तन कर दिया है, जिसका कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके कार्य को लेकर गुरुवार को धौलपुर आई रेलवे की आगरा मंडल की वाणिज्य प्रबंधक एवं कार्यवाहक पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव से फर्स्ट ट्रैक ने बातचीत की। बातचीत में प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्य 2026 तक पूरा होगा। फिलहाल इसकी पटरी उखाड़ने का कार्य चल रहा है, वहीं डिजाइन का कार्य भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, उस पर भी अभी कार्य चल रहा है। कार्यवाहक पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने ब्रॉडगेज कार्य को लेकर क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। ये नैरोगेज का जो ये कार्य चल रहा है कब तक पूरा होने की संभावना है? इसका क्या प्लान है? धौलपुर में कहाँ इसका रेलवे स्टेशन बनेगा, कैसे क्या है? धौलपुर से जो
सरमथुरा के लिए नैरो गेज जाती थी। अब रेलवे ने इसको विस्तार करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट पास करा है। इसके 2 फेजेस होंगे, धौलपुर से सरमथुरा और फिर आगे श्री गंगानगर के लिए। इसका अभी जो प्लान है, डिज़ाइन है, वो अंडर अप्रूवल चल रहा है। हालांकि पुरानी पटरी को हटाने का और सर्वे करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जो प्रस्तावित है 2026 तक ये कार्य पूरा करने की संभावना है। नहीं, पहला जो प्लान है जैसे धौलपुर से सरमथुरा और दो हैं, तो पहले कौन सा वाला पार्ट तैयार होगा? जो फर्स्ट फेज़ है वो आगरा डिवीजन के पास है, धौलपुर से सरमथुरा, और जो दूसरा श्रीगंगानगर सिटी वाला प्लान है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में पड़ता है, वेस्ट सेंट्रल में पड़ता है। इसलिए जो फर्स्ट फेज़ है उस पर आगरा डिवीजन ने अपना काम, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो जो 2026 तक जो पूरा होना है वो एक फेज होना है या दोनों फेज होने हैं? फर्स्ट फेज़ का काम आगरा मंडल द्वारा किया जाना है। मैं फर्स्ट फेज़ के बारे में बता रही हूँ, आगे के फेज़ के बारे में जानकारी दूसरे मंडल से प्राप्त हो पाएगी। चोरों के हौसले बुलंद, एक रात में 3 घरों से की लाखों की चोरी। धौलपुर शहर में गुरुद्वारा के पास स्थित अशोक विहार कॉलोनी में बीती रात को चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें चोर नकदी, सामान और सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि चोर बीते 2 दिन के अंदर 6 घरों को निशाना बना चुके हैं, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने बुधवार गुरुवार की रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चंद्र प्रकाश धाकड़ पुत्र जगदीश प्रसाद के घर को निशाना बनाया है। चंद्र प्रकाश अल्पसंख्यक हॉस्टल में अधीक्षक के पद पर तैनात हैं, जिनके घर से चोरों ने नकदी और गहने चोरी किए हैं। वहीं दूसरी चोरी की घटना नरेंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी अशोक विहार कॉलोनी धौलपुर में की है, जहां से चोरों ने 1,80,000 रुपये की नकदी, 3 मंगलसूत्र, 2 अंगूठी समेत 15 तोला सोना चोरी किया है। वहीं चोरों ने तीसरी चोरी राधेश्याम पुत्र सोरन सिंह के मकान से की है, जहां से चोरों ने 20,000 रुपये की नकदी और 2 सोने की अंगूठी, 1 मंगलसूत्र चुराया है। हाँ सर, मेरे घर का सामान ले गए चोर, 2 अंगूठी सोने की, 2,000 रुपये नगद और 1 कान के कुंडल और कान की नाक की बाली, ये सारी चीज़ें चोरी करके चोर ले गए। कितने का सामान चला गया होगा पूरा टोटल? कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का सामान होगा। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश धाकड़। हाँ सर, क्या मामला हुआ है? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मेरे भाई का नाम नरेंद्र सिंह है। उसके मकान में से 1,80,000 रुपये की नकदी और 14-15 तोले सोने ताला तोड़ के निकाल ले गए चोर। तो बोलो। 2 मंगलसूत्र, अंगूठी और कई सामान थे, गिरवी रखते हैं हम, जो फाइनेंस का काम है हमारा। आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग मुरैना गए राखी बनवाने के लिए। पत्नी को साथ नहीं भेजने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मायके गई पत्नी के वापस नहीं लौटने से नाराज युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 2 साल पहले हुई थी। करीब 1.5 महीने पहले युवक की पत्नी अपने मायके गई थी। रक्षाबंधन पर वह उसे लेने गया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने पत्नी को साथ नहीं भेजा, जिस कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय युवक कुलदीप पुत्र बीरी सिंह जाटव निवासी बारीपुरा गांव थाना देवली राजाखेड़ा के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की शादी करीब 2 वर्ष पहले करीमपुर गाँव से हुई थी। 1.5 माह पूर्व युवक की पत्नी अपने मायके गई थी। रक्षाबंधन पर उसे लेने गए युवक के साथ जब ससुराल पक्ष के लोगों ने पत्नी को साथ नहीं भेजा तो गुस्से में आकर युवक ने अपने गांव लौटकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक से ससुराल में ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा भी हुआ था, जिसमें युवक के साथ मारपीट करने की बात भी कही जा रही है। अब धौलपुर में ही खुली भगवान जी की मूर्ति और पूजा सामग्री की दुकान। हमारे यहाँ ठाकुर जी एवं अन्य सभी देवी देवताओं की पीतल की मूर्ति, ठाकुर जी की सुंदर सिंहासन, भगवान जी की पोशाक, पूजा की घंटी आदि सामान मिलता है। हवन सहित
अन्य धार्मिक कार्यों की पूरी पूजा सामग्री भी मिलती है। हमारे यहाँ साड़ियों की मैचिंग का सामान, फॉल, पीको का कार्य एवं सजावट का अन्य सामान उचित कीमत पर मिलता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पोशाक पर 1 सप्ताह तक 20% तक की छूट। एक बार जरूर पधारें। बजरंगबली पूजा सामग्री भंडार एवं बालाजी मैचिंग सेंटर, पता गर्ल्स स्कूल के पास, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं। अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहाँ RAS, रीड लेवल, फर्स्ट एवं सेकंड में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। यूपी पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री, पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अब रेल मार्ग से सीधा कलकत्ता से जुड़ गया हमारा धौलपुर। कोलकाता ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का किया शुभारंभ। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के प्रयासों से कोलकाता ग्वालियर कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन का धौलपुर स्टेशन पर ठहराव गुरुवार से शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को सुबह 11 बजे भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा सहित अन्य विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रेलवे स्टेशन धौलपुर पर हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि आज धौलपुर स्टेशन को कोलकाता ग्वालियर कोलकाता एक्सप्रेस के रूप में एक नई एक्सप्रेस रेल सेवा प्राप्त हो रही है, जो कि सांसद और मंत्री के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। इस ठहराव से न सिर्फ इस क्षेत्र की जनता सीधे कोलकाता से जुड़ सकेगी, बल्कि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भी यह ठहराव निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा। समारोह का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक समन्वयक ऋषिकेश मौर्य, मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव, सहायक सुरक्षा आयुक्त DK चौहान, हरिनिवास शर्मा प्रधान, जिला उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, DRUCC सदस्य हरेंद्र राव सहित अन्य जिले के अधिकारी व कर्मचारी तथा भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कोलकाता से आगरा कैंट 23, 19, 23, 20 करके एक साप्ताहिक ट्रेन चलती थी। इसका ग्वालियर तक एक्सटेंशन किया गया है, जिस क्रम में इसको धौलपुर स्टेशन पे भी ठहराव मिला है 2 मिनट का। तो ये धौलपुर के यात्रियों के लिए कोलकाता साइड जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होगी। इसी का आज हरी झंडी दिखा के उद्घाटन किया गया। सर, आज धौलपुर के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि कोलकाता से चल कर के ग्वालियर तक, जो अब तक आगरा तक रहती थी, वो एक्सप्रेस ग्वालियर तक बढ़ा दी गई है। और इससे वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल से राजस्थान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ के जो लोग कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उन सबके लिए बहुत सुगम रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता की ओर से, धौलपुर जिले की समस्त जनता जनार्दन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारे सांसद जो डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हैं, वो समय समय पर ऐसी बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ उनसे कि वो इस तरीके की जो धौलपुर जिले में ट्रेन की कनेक्टिविटी उसको बढ़ाते रहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना सांसद जी के अथक प्रयासों से ये सब संभव नहीं था। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक उपाध्याय के निधन पर शुक्रवार को होगी उठावनी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे भाई श्री अशोक उपाध्याय का आकस्मिक निधन 30 अगस्त बुधवार को हो गया है, जिनकी उठावनी 1 सितंबर शुक्रवार को चीनू पब्लिक स्कूल जाकी सैंपुर रोड धौलपुर पर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। नियमित बैठक निज निवास जाकी धौलपुर पर रहेगी। शोकाकुल श्रीमती हेमलता धर्मपत्नी, ओम गुरुपुत्र रामजी उपाध्याय ताऊ, राधेश्याम उपाध्याय चाचा, नवल, मुरारी, गजेंद्र, हरिओम, नादरिया, रिंकू, संदीप, प्रदीप, राहुल, भाई, दीपक, सुनील, सचिन, अमित, काना, कृष्णा, पीयूष, यश, लब, भतीजे, कमला, ताराचंद, सरोज, राकेश, श्रीकांता, बंटी, मनोज, बीना, वीरेंद्र, सुमन, सुनील, बबीता, मनोज, नीरू, जितेंद्र, जीतू, सुलेखा, अरुण, बहन बेनोई एवं समस्त परिवार
मोबाइल नंबर 9983673307 8440 91 7707। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले की सरमतरा उपखंड के चंद्रावली गांव में गुरुवार को ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते बसंतपुरा से चंद्रावली गांव तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने हाथ में सड़क नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया का पूर्णतः बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गांव के सड़क निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्राम विकास सेवा समिति के सदस्य लवकुश मीणा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सभी ग्रामीण सड़क की समस्या से बहुत परेशान हैं। सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जब तक गांव में सड़क निर्माण नहीं हो जाता, जब तक ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा। ग्रामीण अनूप कुमार मीणा ने बताया कि बसंतपुरा से चंद्रावली तक की सड़क लगभग 20 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है, जो वर्तमान में बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, जिसमें जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिस पर पैदल चलना भी दूभर है। आए दिन वाहन चालकों की दुर्घटना होने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी सूचना संबंधित विभाग PWD को कई बार लिखित तो मौखिक रूप से दी जा चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान ग्राम विकास समिति सदस्य नरेंद्र मीणा, लज्जाराम मीणा आदि मौजूद रहे। सड़क समस्या को लेकर ग्रामीण युवाओं ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। गांव में सड़क कई सालों से बनी नहीं हुई है और बच्चों को जाने आने में परेशानी हो रही है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारी सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएं। हम कई बार SDM साहब को, कलेक्टर साहब को और विधायक जी को ज्ञापन दे चुके हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे गांव में 30-25 साल से सड़क नहीं बनी, पहली बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में आए दिन जो साधन वगैरह चलते हैं उनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गड्ढे हो रखे हैं, कीचड़ हो रखा है सब तरीके से। और दूसरी बात ये है कि मतलब हम काफ़ी बार SDM को, कलेक्टर साहब को तक बातें पहुंचा दी हमने, प्रशासन को भी पहुंचा। हमारे गांव में सड़क तो क्या मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, ना तो प्रशासन किसी चीज़ को लेकर के मतलब हमारे गांव के प्रति थोड़ा सा जागरूक है, क्योंकि हमने मतलब कम से कम 2, 3, 4 या मतलब कम से कम 10 बार हमने उनको शिकायत कर दी है। SDM साहब को कर दी है, MLA साहब को कर दिए, लेकिन जब से मतलब वो जीते हैं ना, जब से अब तक हमने तो हमारे गांव में देखे नहीं है कभी कि किसी शिकायत के ऊपर के मतलब तुम्हारे गांव में क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, तो मतलब किसी ने कोई एक्शन नहीं। हमारी सड़क काफ़ी दिनों से खराब पड़ी हुई है, इसके लिए हमने 2-3 बार SDM साहब को, विधायक जी को भी ज्ञापन दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेन बात यह है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये काम का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एसपी ने ली बैठक। बदमाशों और नशीले पदार्थों की बिक्री पर विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में CO और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर निगाह रखकर कार्रवाई करने के साथ नशीले मादक पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई करने, गुंडा बदमाशों की सूची एवं थाने के रिकॉर्ड में अपडेट कर आदतन अपराधियों की गतिविधियों में नजर रखकर कार्रवाई करने, पूर्व में चुनाव के दौरान अशांति एवं वादा पैदा करने वाले बदमाशों को सूचीबद्ध करने, बदमाशों की नियमित चेकिंग करने, गिरफ्तारी एवं अन्य वारंटों की अधिक से अधिक तामील करने, चेक पोस्ट की सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग कराने की जानकारी लेते हुए वाहन चेकिंग करने आदि के सख्त निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर लंबित अपराधों का निस्तारण करें, जनता से बेहतर तालमेल स्थापित करें, उनकी शिकायतों समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण करें। इसके साथ ही थाना चौकियों प्रभारियों को उनके क्षेत्र के प्रत्येक संवेदनशील एवं अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की जानकारी एवं लोकेशन होनी चाहिए एवं पोलिंग बूथों या गांव के भ्रमण के दौरान आमजन से वार्तालाप कर मतदान के महत्व के बारे में बताने, थाना क्षेत्र में आने वाले गाँव की जनसंख्या की जानकारी रखने, बदमाशों विशेष निगाह रखने, थाना चौकी के बीट के अधिकारी कर्मचारियों को उनके बीट क्षेत्र के प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी रखने व प्रभारी अधिकारियों को उससे अवगत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा, धौलपुर CO सुरेश सांकला, मनिया CO मनोज गुप्ता सहित जिले के अन्य वृत्त अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे।
धौलपुर में अब गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से आधुनिक मशीनों से कराएं अपने दांतों का उचित इलाज। परामर्श शुल्क में 50% तक की छूट। उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सफाई एवं पॉलिशिंग, पायरिया का इलाज, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, हड्डी गल जाना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, बच्चों के दांतों में किसी भी तरह की समस्या, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों की बत्तीसी, दांतों के कैप एवं ब्रीज आदि। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होने पर एक बार जरूर परामर्श ले। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल, PDS, MDS, दंत रोग विशेषज्ञ। पता रिनी अस्पताल, जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दो बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार मनिया थाना क्षेत्र के शंकरापुरा गांव के पास हुए हादसे में घायल बाइक सवार रमाशंकर वाइस पुत्र पूरन लोधा निवासी नौड़ेका पुरा ने बताया कि वह अपनी मां मीना देवी 65 वर्ष को जिला अस्पताल धौलपुर दिखाने के लिए लेकर आया था। मां के साथ उसकी बहन श्रीमती देवी भी उसके साथ बाइक पर बैठी थी। घायल ने बताया कि जिला अस्पताल से लौटते समय शंकरापुरा गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में मौके पर ही उसकी मां मीना देवी की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दोनों भाई बहन भी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के साथ दोनों घायलों को मनिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल भाई बहन को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने मनिया अस्पताल में मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भाजपाइयों की बैठक। भाजपा कार्यालय धौलपुर पर परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सतिंद्र पारासर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी जवाहर सिंह बेडम एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर रहे। मुख्य अतिथि जवाहर सिंह बेडम ने भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह संकल्प यात्रा की जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। मान सिंह गुर्जर ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से पीड़ित जनता भाजपा के लिए पूर्ण रूप से परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए तैयार है। अंत में जिला अध्यक्ष सतिंद्र पारासर ने धौलपुर जिले की परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर विस्तार से सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में निष्ठा भाव से काम करने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वम्बर दयाल शर्मा, नीरजा अशोक शर्मा, वाचाराम बघेल, अविनाश शर्मा, मंगे कंसाना, रामवीर त्यागी, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, नवीन तिवारी, जयवीर, भूपेंद्र सिंह, योगेश जादौन, पवन त्यागी, विनय परमार, प्रदीप सिसोदिया, पुष्पेंद्र राजावत, मोहन प्रकाश, पार्षद राम शर्मा, हरिंद्र राव, रणवीर डंडौतिया, अनमोल बंसल, दुष्यंत बघेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच का संचालन धीर सिंह जादौन ने किया। 1 सितंबर से होगा जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आगाज। जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गांव शहरों में हर ओर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए उत्साह मिल रहा है। प्रदेश भर में 1 सितंबर से प्रारंभ होने वाले इन खेलों के आयोजन के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कबड्डी, टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी, शूटिंग बॉल आदि खेलों के लिए पुरुष एवं महिला टीमों का चयन ब्लॉक स्तरीय खेलों के बाद किया जा चुका है। खेलों के आयोजन के लिए प्रतिभागी पूरे उत्साह के साथ पूर्व अभ्यास में जुटे हुए हैं। जिला कलेक्टर
धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि खेलों के सफल आयोजन और क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक आमजन जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों के लिए ब्लॉक स्तर से विजेता खिलाड़ियों टीमों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 63 और शहरी क्षेत्र की 99 टीमें हैं। खेलवार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व के अनुसार की जा चुकी है। खेल मैदान के रूप में आरएसी मैदान, इंदिरा गांधी स्टेडियम, पुलिस लाइन धौलपुर का चयन किया गया है। जिले की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों में क्लस्टर स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए जिले की 188 ग्राम पंचायतों में कुल 63 टीमों का एवं शहरी ओलंपिक खेलों में जिले के सभी 9 क्लस्टर्स में से 99 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 1,17,922 एवं शहरी ओलंपिक खेलों में कुल 29,958 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी के लिए 12, खो-खो के लिए 6, वॉलीबॉल के लिए 12, रस्साकशी के लिए 6, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए 11, शूटिंग वॉलीबॉल के लिए 6, फुटबॉल के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। वहीं शहरी ओलंपिक खेलों में कबड्डी के लिए 12 टीम, खो-खो के लिए 4 टीम, वॉलीबॉल के लिए 5, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए 11, बास्केटबॉल के लिए 7, फुटबॉल के लिए 15 एवं एथलेटिक्स 100 मीटर के लिए 14, एथलेटिक्स 200 मीटर के लिए 16, एथलेटिक्स 400 मीटर के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। श्री राम कथा के भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र के प्रसिद्ध बलैया खेड़ा हनुमान जी मंदिर पर आयोजित श्री राम कथा का गुरुवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। परिचित बालाजी मंदिर के महंत सुरेश वन और अन्य ग्रामीणों के द्वारा अपने परिजनों के साथ श्री राम कथा के समापन अवसर पर हवन कुंड में आहुति दी गई, जिसके बाद भंडारे में पहुंची हजारों की तादाद में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी पहुंचकर श्री राम कथा स्थल पर व्यास गद्दी के समक्ष सिर झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की तथा 21,000 रुपये की राशि भंडारे में दी। कार्यक्रम के बीच पहुंचे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का लोगों ने सापा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बोलते हुए कहा कि जिस तरह से बसई नवाब क्षेत्र के लोगों के द्वारा सिर पर पगड़ी बांधकर जो मान सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए आभार जताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसी तरह आशीर्वाद मिला तो क्षेत्र में विकास की गंगा और बहाएंगे। इस दौरान श्री राम कथा के भंडारे में करीब 70,000 लोगों ने प्रसादी पाई गई। वहीं रात्रि को हनुमान जी मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, लैब एक्सरे दवाओं की सुविधा, 24 घंटे नसों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क एवं साइटिका का सफलतम उपचार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया बाय का सफलतम उपचार, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर और फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीक से उपचार, कुल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड अस्पताल, भर्ती के लिए उच्च स्तरीय वार्ड, SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीर टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीर टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को UV रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वीर टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स।
पुलिस के हत्थे चढ़ा आदतन अपराधी हिस्ट्री सीटर बादशाह। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी हिस्ट्री सीटर बादशाह को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर बादशाह पुत्र मेहताब सिंह ठाकुर निवासी अब्दुलपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है। इस हिस्ट्री सीटर के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए हिस्ट्री सीटर बादशाह को उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। विजन 2030 पर महिला एवं बाल विकास के कार्मिकों ने रखे अपने सुझाव। राजस्थान विजन 2030 की संकल्पना पर महिला बाल विकास विभाग धौलपुर द्वारा उप निदेशक कार्यालय के सभाकक्ष में हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश कुमार गर्ग ने विजन 2030 पर पीपीटी के माध्यम से उद्देश्य, प्रस्ताव, कार्य योजना में प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के विकास की महत्वपूर्ण संस्था है। हर बच्चा अपने जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत करे, सामाजिक विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। यह विजन बच्चों के समग्र विकास, शिक्षा, कुपोषण मुक्ति एवं सशक्तिकरण के लिए आधार बनाने पर आधारित है। इस अवसर पर उपस्थित हितधारकों, स्वयंसेवी संगठन प्रतिनिधि, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, संविदा कार्मिकों ने कार्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने, सभी कार्मिकों के नियमित प्रशिक्षण, पेपरलेस आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित सुदृढ़ीकरण, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पाद आधारित विविधतापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराने, पूर्व शाला शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाने, महिला पर्यवेक्षक का सेक्टर स्तर पर कार्यालय, वाहन व सूचना तकनीकी विजिट की उपलब्ध कराने, कार्यकर्ता सहायिका का स्थायीकरण, मानदेय वृद्धि, सेवा निवृत्ति पर स्थायी फंड देने, पेंशन अन्य परिलाभ देने, गैर ICDS कार्यों में न लगने, लेखा समर के पद बनने, मंत्रालय कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर करने, कार्यालयों को और अधिक पब्लिक फ्रेंडली बनाने, संविदा कार्मिकों को एजेंसी के बजाय सीधे नियुक्ति इतिहास सुझाव दिए गए। विभाग के सहायक लेखाधिकारी मांगलाल आर ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीडीपीओ राजाखेड़ा अविनेश कुमार, सीडीपीओ वाड़ी अर्पित श्रीवास्तव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजय गुप्ता, कनिष्ठ सहायक अंकुर शर्मा, दिनेश कुशवाहा, लोकेश कुशवाहा, महिला पर्यवेक्षक सरस्वती, डीपीसी धर्मेंद्र कुशवाहा, मनोज कुमार, नरगिस बानो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरिता बंसल, वंदना, मंजू, माधवी आदि मौजूद रहे। समारोह में खेल और शिक्षा क्षेत्र की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर जिले की विधानसभा बालिकी ग्राम पंचायत बरीपुरा में युवा टीम द्वारा 2 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जयवीर पोशवाल रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में धौलपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया, पूर्व सरपंच हरि सिंह गुर्जर रहे। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संदीप ने और दूसरा स्थान सुरेश ने प्राप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में विष्णु कुमार ने 93.83%, राजकुमार ने 90.24% और लवकुश ने 85.50% अंक प्राप्त किया। इन सबको सापा पहनाकर इनाम देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जयवीर पोशवाल ने कहा कि जीवन में शिक्षा और खेल दोनों ही बड़े आवश्यक हैं। खेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र ने कहा कि हम युवा हैं और युवाओं को हमेशा इस उम्र में अपने भविष्य की चिंता रहनी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक हंसराम गुर्जर और ओमवीर गुर्जर ने खिलाड़ियों और गांव वासियों से कहा कि आप तैयारी करें, हम अगली बार और भव्य आयोजन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हंसराम गुर्जर, ओमवीर गुर्जर, हरिओम कंसाना, रवि चंदेला, रघुराज डोयला, जीतू मास्टर, हरिंद्र गुर्जर, पंजाब कंसाना आदि मौजूद रहे। जिले भर में हर्षोल्लास से मना भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। महिला मोर्चा की महिलाओं ने ठेल ढकेल वालों को बांधी राखी। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 2 दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 30 अगस्त को भद्रा नक्षत्र रात्रि 9:02 पर खत्म हुई, लेकिन लोकाचार की वजह से रात में बहुत कम लोगों ने ही राखी का त्योहार मनाया। आज 31 अगस्त को धूमधाम से त्योहार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर शहर सहित जिले भर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इसी क्रम में महिला मोर्चा की बहनों द्वारा वाड़ी विधानसभा में कार्यक्रम संयोजक वंदना सिवेरा के नेतृत्व में वाड़ी के मुख्य बाजार में एवं घर घर जाकर भाइयों के रक्षा सूत्र बांधा। मुख्य बाजार में सब्जी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, ठेल ढकेल लगाने वाले भाई, दुकान करने वाले भाई एवं राहगीरों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधी और भाइयों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शिप्रा गर्ग, रेणु कश्यप, केसर कुशवाहा, सुनीता शिवरे, ज्योति कुशवाहा, निर्मा गर्ग आदि मौजूद रहीं। धौलपुर में खुला सर्स पार्लर, जहां परिवार के साथ आराम से बैठकर ले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। सभी व्यंजन शुद्ध और भरोसेमंद सरस घी एवं मक्खन से निर्मित। हमारे यहाँ समोसा, कचौरी, पनीर पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइड, सैंडविच, चाउमीन, डोसा, पाव भाजी, इडली, पानी की टिक्की, सॉफ्टी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, सभी प्रकार के पराठे, सरस का दूध, लस्सी, छाछ, मक्खन आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। फैमिली के लिए एसी हॉल की व्यवस्था। एक बार परिवार के साथ जरूर पधारिए और लीजिए सरस पार्लर के स्वादिष्ट एवं शुद्ध व्यंजनों का आनंद। पता कैंथ्री रिसोर्ट के बगल से, जीटी रोड, धौलपुर। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन, वो भी कीमत से सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, शहर के बीचों बीच स्थित। महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित माहौल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य तरह की पार्टी करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। एसडीएम ने किया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविर का निरीक्षण। धौलपुर जिले के बसीड़ी उपखंड अधिकारी विनोद मीणा ने गुरुवार को पंचायत समिति परिषद बसीड़ी में संचालित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में जोन के आधार पर मोबाइल फोन वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कैंप हॉल में गर्मी उमस दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, एग्जॉस्ट फैन लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को स्लॉट के अनुसार सूचित कर कैंप में लाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। लाभार्थियों को डिजिटल सखी बुकलेट का वितरण कर उन्हें राज्य सरकार की यूटिलिटी एप्स डाउनलोड कर जानकारी देने के निर्देश दिए। इस दौरान विकास अधिकारी ताराचंद, प्रोग्रामर जितेंद्र कुमार साथ रहे। नादनपुर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह को दी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले में बसीड़ी क्षेत्र के पुलिस थाना नादनपुर के थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह के स्थानांतरण पर पूरे स्टाफ की ओर से साफा माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर विदाई समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि नादनपुर में थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह का कार्यकाल करीब 1 माह का रहा है। इस दौरान उनका कार्य संतोषप्रद रहा। इसको लेकर पूरे स्टाफ ने उनके कार्यकाल की सराहना की एवं उनकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि हमें जिस कार्य के लिए पद पर स्थापित किया है उसे ईमानदारी व निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारे कार्यों का अवलोकन करें। इस अवसर पर पुलिस थाना नादनपुर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं थानाधिकारी धर्मपाल सिंह के स्थानांतरण के बाद उनकी जगह यदुवीर सिंह को नादनपुर थाने का नया थानाधिकारी लगाया गया है। ऑपरेशन गर्मा के तहत 2 आरोपी किए गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन गर्मा अभियान के तहत 2 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी रमाकांत पुत्र जगदीश ठाकुर 30 वर्ष निवासी जपावली और भरत सिंह पुत्र रामेश जाटव 54 वर्ष निवासी घड़ी जाटव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल होरीलाल मान सिंह सहित पुलिस के जवानों का विशेष सहयोग रहा। अवैध देसी कट्टे के साथ एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि सागरपाड़ा पुलिस चौकी के पास से 23 वर्षीय अजय पुत्र सुखराम बघेल निवासी मोहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।
जल संसाधन विभाग के कार्मिकों प्रबुद्धजनों ने दिए सुझाव। जिला स्तरीय परामर्श सभा का हुआ आयोजन। जल संसाधन विभाग धौलपुर अधीनस्थ खंडीय उपखंडीय कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान विजन 2030 के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय परामर्श सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग के कार्मिकों द्वारा विस्तार पूर्वक विचार रखे गए। सभा की अध्यक्षता दिनेश कुमार अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जल संसाधन ब्लॉक धौलपुर द्वारा की गई। विजयलाल शर्मा अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड धौलपुर एवं राजीव कुमार अग्रवाल अधिशासी अभियंता जल संसाधन धौलपुर लिफ्ट खंड धौलपुर द्वारा भी विकसित राजस्थान विजन 2030 पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। चर्चा के दौरान विकसित राजस्थान विजन 2030 के प्रदर्शन में राजस्थान राज्य किस रूप में चौमुखी विकास से लवरेज होकर कैसे परिलक्षित हो, दृष्टिगत रखते हुए सभा में उपस्थित स्टेक होल्डर्स प्रबंधकों द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस दौरान सभा में चम्बल नदी पर लगभग 9 मीटर ऊंचाई की बैराज बनाई जाने तथा उसमें किसानों को पानी देने के लिए जिले के बांधों को भरने सहित सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता की व्यवस्था करने, निर्माणाधीन काली तीर परियोजना से जिले में शेष रहे बांधों को भी जोड़ने, नहरों का संपूर्ण तंत्र में वाटर कोर्स पक्का किए जाने, सिंचाई शुल्क की नियमित वसूली के लिए मोबाइल ऐप बनाने, एनीकटों की ऊंचाई बढ़ाकर इनके भराव क्षेत्र में से नियमित रूप से सिल्ट क्लियरेंस की व्यवस्था करने आदि सुझाव दिए गए। रामायण पाठ कर श्रद्धालुओं ने हवन में दी आहुतियां। धौलपुर जिले में राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिलावट में महादेव बाबा मंदिर पर रामायण पाठ एवं हवन का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता दिखाई तथा भजन पूजन किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसादी पाई और मंदिर में आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भगवान सिंह, देवेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, सूरज ठाकुर, रतन सिंह, घनश्याम, राम लखन, नित्रपाल राणा, सत्येंद्र सिंह, चंदन सिंह, बंता, आकाश कुमार, रामब्रज, राकेश, मनोज राजकुमार आदि मौजूद रहे। शिक्षक व छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय संस्कृत दिवस पर रखे अपने विचार। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के संस्कृत महाविद्यालय में राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा देव भाषा संस्कृत के विषय में छात्र छात्राओं को ज्ञानवर्धक संदेश दिया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अपने सुझावों के लिए आमंत्रित करते हुए प्रदेश के मिशन 2030 में अपनी उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1969 में विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की। तब से भारत के विभिन्न राज्य इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। इस अवसर की तारीख हर साल बदलती रहती है। संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो प्राचीन भारतीय ऋषियों की स्मृति का दिन है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी संस्कृत भाषा के बारे में अपने विचार रखे। इस अवसर पर महाविद्यालय के सहायक आचार्य प्रदीप भारद्वाज, रामनिवास मीना, ओम प्रकाश चौधरी, चिरंजीलाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।